वेलकम टू इन्फोवर्ड गैलेक्सी। इस वीडियो में हम बाब पंजुम इस्लामियत 9th क्लास का दूसरा चैप्टर गवाही के अहकाम व मसाइल के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पूरे चैप्टर को रीड कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है, गवाही के बारे में क्या क्या बताया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला मशक पे आ जाएं। ठीक है, पेज नंबर 65 ओपन कर लें। तो पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला है, गवाही के लिए कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। तो गवाही के लिए शहादत का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। दूसरा, गवाही देने वाला शख्स कहलाता है गवाह। सही जवाब। तीसरा, किसी भी मामले पर गवाही देने के लिए मर्द की तादाद होनी चाहिए। तो सही जवाब है 2। चौथा, आंखों देखा वाक़या बयान करना कहलाता है ऐनी शहादत। सही जवाब है। पांचवा, जब सिर्फ एक गवाह मौजूद हो तो गवाही है फ़र्ज़। सही जवाब है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। पहला है, शहादत का मायने और मफ़हूम बयान करें। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आ जाए, 63, पेज नंबर 63। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। पहले क्वेश्चन का आंसर, गवाही के लिए कुरान और सुन्नत में शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। शहादत का मतलब किसी चीज़ या मामला को अपने इल्म के मुताबिक ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए वाज़े करना है ताकि हकदार को उसका हक मिल सके। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। सेकंड, मर्द औरत की गवाही के बारे में इस्लामी अहकाम तहरीर करें। तो इसका जवाब है पेज नंबर 64 पर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर, गवाही देना जो का एक आला मनसब और मर्तबा है, इसलिए गवाही देने के लिए ये शर्त है कि गवाह मुसलमान, आकिल और आदिल हो। अगर 2 मर्द गवाह ना हों तो एक मर्द और 2 औरतों की गवाही भी कबूल की जाएगी। अरशाद बारी ताला है। तर्जमा लिखेंगे, और अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लिया करो। फिर अगर 2 मर्द ना हों तो एक मर्द और 2 औरतें गवाह बनाओ जिनको तुम गवाहों के तौर पर पसंद करते हो, कि अगर इन दोनों औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिलाए, और जब भी गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। सवाल नंबर 3, गवाही के दौरान में किन 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इसका जवाब है पेज नंबर 63 पर। गवाही में 2 बातों का ध्यान रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो पहला है, पॉइंट्स की सूरत में आप लिखेंगे, किसी वक़ुआ का बगौर मुशाहिदा करके उसका दिल और दिमाग में बिठाना, मामले को काजी और जज के सामने पूरी तरह दयानतदारी से पेश करना। तो इसको आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखना, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। सवाल नंबर 4, ऐनी शहादत और समी शहादत की वजाहत करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 64 पर। गवाही देना बाज़ औक़ात आंखों देखा वाक़या बयान करना होता है, जिसको ऐनी शहादत कहते हैं। आंखों देखा वाक़या क्या कहलाता है? ऐनी शहादत कहलाता है। बाज़ औक़ात गवाह किसी चीज़ को सुनकर शहादत देता है, इसको समी शहादत कहा जाता है। आंखों देखा वाक़या ऐनी शहादत कहलाता है, सुनकर शहादत देना समी शहादत कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। सवाल नंबर 5, सच्ची और झूठी गवाही के 2 असरात तहरीर करें। तो इसका जवाब है पेज नंबर 64 पर। लास्ट टॉपिक है। सवाल नंबर 5 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले आपने लिखना है सच्ची गवाही के असरात। उसको आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, जैसे कि सच्ची गवाही से माशरे में अमन कायम होता है, ये एक पॉइंट हो गया। भाईचारे के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक दूसरे के लिए इसार का जज्बा पैदा होता है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। रज़ाई इलाही का हसूल मुमकिन होने के साथ साथ एहसास ज़िम्मेदारी जैसे एहसासात फ़रोग़ पाते हैं, ये क्या हो गया? चौथा पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आपने पॉइंट 1 एक लाइन में एक पॉइंट, दूसरी लाइन में दूसरा पॉइंट, इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये सच्ची गवाही के असरात हो गए। झूठी गवाही के असरात, इसमें पहला पॉइंट आपका ये हो गया, जबकि झूठी गवाही से अल्लाह ताला नाराज़ होता है, ये एक पॉइंट हो गया। दुश्मनियाँ फ़रोग़ पाती हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। माशरे में बेसकूनी पैदा होती है, ये तीसरा पॉइंट हो गया।
माशरा बदअमनी और जुल्म का शिकार हो जाता है। ये क्या हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, आपने 3-3 कर लेने हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। सवाल नंबर 3, तफसीली जवाब दें। पहला है कुरान और सुन्नत की रोशनी में गवाही की अहमियत वाज़ह करें। तो इसमें पूछा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसकी तारीफ लिखनी है। फर्स्ट लॉ यहाँ तक लिखना है। फिर आपने किन 2 बातों का ध्यान देना चाहिए गवाही में, ये इसके हेडिंग बनाकर ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, फिर आपने थोड़ा सा ये बता देना है गवाही देने वाले को क्या कहते हैं, गवाह कहते हैं, और इसमें से थोड़ा सा बता दें। फिर आपने लिखना है कुरान मजीद की रोशनी में, की रोशनी में। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने इनके तर्जुमे लिख देने हैं। ये लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपने ये ऐनी शहादत और समी शहादत का बता दीजिएगा। ये बताने के बाद आपने बताना है ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मर्द और औरत की गवाही, मर्द और औरत की गवाही, इसके बारे में बता देना है। यहाँ पे आपने बता देना है कि मर्द औरत की गवाही, इसके बारे में बता देना। यहाँ से लेकर यहाँ तक बता दीजिएगा। कुरान की रोशनी में ये भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है हदीस की रोशनी में, हदीस की रोशनी में। ठीक है, हदीस की रोशनी में भी लिख सकते हैं या सुन्नत की रोशनी में भी लिख सकते हैं। तो आपने ये बता देना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। फिर आपने ये लिखना है झूठी गवाही का वबाल। तो रसूल पाक सल्लम ने झूठी गवाही का वबाल के बारे में क्या बताया हुआ है क्या, और ये रसूल पाक सल्लम ने बताया था झूठी गवाही बुत पूजने के बराबर है, झूठी गवाही बुत परस्ती के बराबर करार दी गई है, झूठी गवाही शिर्क के बराबर कर दी गई है 3 बार। ये फरमाकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह फरमाता है बुतों की नापाकी से बचते रहो और झूठी बातों से परहेज़ करो। फिर आपने ये सच्ची और झूठी गवाही के असरात लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। फिर लास्ट पे आपने ये लाजमी लिखना है हासिल कलाम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सच्ची गवाही और सच्चे जज्बात को फ़रोग दें, ना झूठी गवाही दें और ना ही झूठी गवाही की तहसीन करें। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट लॉन्ग का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।